लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। एक मिनट। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 154, 155, 156। বীরেন্দা, পিতার বিশেষ গুণগুলি তো অনেক সময় সন্তানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে না। वीरेंद्र सीसी ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि पिता के जो विशेष गुण हैं वो बहुत समय संतान के अंदर मूर्त नहीं हो उठता है। सीसी ठाकुर, তার অনেক কারণ থাকে। মানুষ যদি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থেকে কোনো গুণ অ্যাকোয়ার অর্জন না করে, ইনফিওরিটি, হীনমন্যতা ও অ্যাম্বিশন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে তা করে, তাহলে তাতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও সেটা কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে মিশে যায় না। सीसी ठाकुर जी वीरेंद्र के इस बात पे कहने लगे कि उसके बहुत सारे कारण हैं। मनुष्य अगर श्रद्धा और आग्रह से कोई गुण को एक्वायर अर्जन ना करे, इन्फियोरिटी, हीनमन्यता और एम्बिशन, उच्चाकांक्षा से अगर वो करे, तो उससे कृतित्व अर्जन करने पर भी वो लेकिन उसके सत्ता के साथ मिल नहीं जाता है। আবার শ্রদ্ধা ও আগ্রহজনিত অনুশীলনের ফলে কোনো গুণ যদি তার সত্তায় গেঁথেও যায়, তাও সন্তানে বর্তাতে পারে না, যদি বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন सुपरिचालित ना হয়। और श्रद्धा और आग्रह जनित अनुशीलन के द्वारा कोई गुण अगर उसके सत्ता में बन जाता है, तो भी संतान में वो नहीं आ पाता है अगर विवाह और दाम्पत्य जीवन সুপরিচালিত না হোক। আবার সন্তানের যে ইনহেরেন্ট ট্রেট, অন্তর্নিহিত গুণ থাকে, তারও আনফার্লমেন্ট, বিকাশের জন্য যে নার্চার, পোষণ প্রয়োজন, তা যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত রকমে না দেওয়া যায়, তাতেও ভিতরে संभावना থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায় না। और संतान के अंदर जो इनहेरेंट ट्रेट यानी कि अंतर्निहित गुण रहता है, उसका भी अनफलमेंट यानी कि विकास के लिए जो नर्चर यानी कि पोषण का प्रयोजन है, वो भी अगर उपयुक्त समय पर उपयुक्त तरीके से ना दिया जाए, तो उसमें भी उसके द्वारा संभावना रहने पर भी वो प्रकाश नहीं पाता है। সেই জন্য সব দিকে নজর দিতে হয়। इसीलिए सभी तरफ नजर देना चाहिए। বীরেন্দা, সব দিকে নজর দেওয়া বলতে আমাদের কি কি করতে হবে? वीरेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हर तरफ नजर देने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सीसी ठाकुर, যুগোপযোগী ভাবে বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি পরিপালন করে চলতে হবে। सीसी ठाकुर जी वीरेंद्र के इस प्रश्न के उत्तर में कहने लगे कि युग उपयोगी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और 10 संस्कार इत्यादि का परिपालन करते हुए चलना होगा। ওসবের ভিতর দিয়ে মানুষের সহজাত সংস্কারগুলি বংশ পরম্পরায় বজায় থাকবে ও মানুষ সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুযোগ্য হয়ে উঠবে। ये सभी के द्वारा मनुष्य सहजात संस्कारों को वंश परंपरा के द्वारा बनाए रखेगा और मनुष्य सुशिक्षित, सुनियंत्रित और सुयोग्य हो उठेगा। प्रकाश दा, বর্ণানুযায়ী কর্ম তো আজকাল অনেকেই করে না এবং করার সুযোগ পায় না। प्रकाश दा ठाकुर जी से कहने लगे कि वर्ण के अनुसार कर्म तो आजकल बहुत कोई करता ही नहीं है और करने का कोई संजोग भी नहीं मिल पाता है। করলে পেটও চলে না और करने पर पेट भी गुजारा नहीं होता है। सीसी ठाकुर, বর্ণানুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়ে যেখানে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য কর্মের সঙ্গে বর্ণানুগ কর্মের অনুশীলনটা অন্তত বজায় রাখা প্রয়োজন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि वर्ण के अनुसार कर्म के द्वारा अगर कहीं पर जीविका अर्जन करना संभव नहीं है, वहां पर दूसरे कर्म के साथ वर्णानुग कर्म का अनुशीलन कम से कम बनाए रखना प्रयोजनीय है।
তাছাড়া বর্ণানুযায়ী অর্থাৎ সহজ সংস্কারানুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়ে জীবিকা আহরণ ব্যক্তির নিজের ও সমাজের पक्षेও তা लाभजनक ও सुविधाजनक। इसके अलावा वर्ण के अनुसार अर्थात सहज संस्कार के अनुसार कर्म के द्वारा जीविका आहरण व्यक्ति का खुद का और समाज के लिए लाभदायक और सुविधादायक है। আর বিয়ের ব্যাপারে যাতে কোনো ব্যতিক্রম না হয় অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। और विवाह के बारे में कोई व्यतिक्रम न हो, कम से कम उस तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। ওইটা ঠিক থাকলে ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার এর स्पाइन मेरुदंडটা ठीक থাকে। ये ठीक रहने पर इंस्टिंक्ट यानी कि सहजात संस्कार का जो स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी वो ठीक रहता है। বোঝা যায় একটা মানুষ কি না কি, समझ में आता है एक मनुष्य क्या है या नहीं। সে এমন তোর একটা বহুরূপী হয়ে ওঠে না যার আসল রূপটা তার নিজের কাছে বা অন্যের কাছে ধরাই পড়ে না। वो कुछ इस तरह बहुरूपी हो नहीं उठता है जिसका असली रूप उसके निकट या दूसरों के निकट पकड़ में नहीं आता है। তাই ওই তাদের দিয়ে বরং কিছু আশা করা যায়। इसीलिए इन सभी लोगों से कुछ आशा किया जा सकता है। বরিশালের ওই দাদাটিকে লক্ষ্য করে সিসি ঠাকুর বললেন, তুই তো ঢোলক বাজাস ভালো। बरिशाल के जो दादा है उनके तरफ लक्ष्य करते हुए सीसी ठाकुर जी कहने लगे, तुम तो बहुत अच्छा ढोलक बजाते हो। দেখিস তো রকমারি চামড়া ও রকমারি জিনিসের রকমারি সাইজের খোলের সমাবেশ করে নতুন নতুন ধরনের ঢোলক করা যায় কিনা, যার বাজনা হবে আরো মিষ্টি, আরো গম্ভীর, আরো বিচিত্র। देखना तो कि अलग अलग किस्म के चमड़ा और अलग अलग किस्म के साइज के जो खोल है उसका समावेश करके नए नए किस्म के ढोलक बनाया जा सकता है या नहीं, जिसका आवाज होगा और भी मिष्टी यानी कि मिठास भरा, और भी गंभीर, और भी विचित्र। দাদাটি বললেন, আমি তো ও সম্বন্ধে কিছু জানি না, তৈরি ঢোলক বাজার থেকে কিনি আর তাই বাজাই। जो दादा थे वो दादा कहने लगे कि मैं तो इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ, तैयार ढोलक बाजार से खरीदता हूँ और उसी को बजाता हूँ। सीसी ठाकुर, खोज नेওয়া ভালো, জানা ভালো। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि खोज लेना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है। কোনো কিছু ভালো করে শিখতে গেলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি ভালো জ্ঞান থাকে তাতে নিজের শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়। कोई चीज को अच्छी तरह से सीखने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ हर एक विषय के बारे में अगर अच्छा ज्ञान रहे तो इससे अपना जो शिक्षा है वो संपूर्ण होता है। আর শেখার মধ্যে যদি একটা উদ্ভাবনী ও গবেষণী বুদ্ধি থাকে তাহলে শেখার পরিশ্রমটা তো কষ্টকর বলে মনেই হয় না, বরং অফুরন্ত परिश्रम করেও ক্লান্তি আসে কমই। और सीखने में अगर एक उद्भावनी और गवेषणी बुद्धि रहता है तो सीखने का जो परिश्रम है वो कष्टकर बोलकर प्रतीत ही नहीं होता है, उल्टा अफुरंत परिश्रम करने पर भी क्लांति नहीं आती है। একটা নেশার মতো পেয়ে বসে যে নতুন উন্নততর কিছু বের করতেই হবে। एक नशा की तरह ये पा बैठता है कि कुछ नया और उन्नत किस्म का कुछ करना ही है। তাতে অন্যের কিছু হোক বা না হোক নিজেরই উপকার হয়। इससे दूसरों का कुछ हो या ना हो खुद का ही उपकार होता है। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপও প্রখর হয়ে উঠেছে। समय बढ़ने के साथ साथ धूप का जो ताप है वो भी प्रखर हो उठा है। আশ্রমের পূব দিকের বাগানে একটি কোকিল কুহুতানে চতুর্দিক মুখরিত করে তুলেছে। आश्रम के पूर्व दिशा के एक बगीचे से एक कोयल के कुहुतान से चतुर्दिक मुखरित हो उठा है। सीसी ठाकुर সবার দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট করে বললেন, কোকিল বেটা মনের আনন্দে ডেকে চলেছে। सीसी ठाकुर सभी का नजर उस तरफ आकृष्ट करते हुए कहने लगे कि कोयल मन के आनंद से बुला रही है। মানুষের খুশির জন্য পরমপিতা কত ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। मनुष्य के खुशी के लिए परमपिता ने कितने सारे बंदोबस्त करके रखे हैं, किंतु मानुष সেদিকে নজর দেয় কমই। लेकिन मनुष्य उस तरफ नजर कम ही देता है। হরিশদা, ওই খুশিতে তো মানুষের পেট ভরে না,
ताई ओदिके नजर देय ना। हरिसदा इस बात पर कहने लगे कि उस खुशी में मनुष्य का पेट तो नहीं भरता है, इसीलिए उस तरफ नजर भी नहीं देता है। সিসি ঠাকুর, পেট ভরতে গেলে কাজ করতে হয়, আর সেই ভালো করে কাজ করতে পারে যার মনে আনন্দ আছে। सीसी ठाकुर इस बात पर कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए कार्य करना होता है, और वही अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है जिसके मन में आनंद है। কষ্টের মধ্যেও সে আনন্দ খুঁজে পায়, কষ্ট में भी वह आनंद ढूंढ पाता है। তাই জীবন সংগ্রামে জুঝতে পারে ভালো করে, इसीलिए जीवन के संग्राम में वो अच्छी तरह जूझ सकता है। আর এই আনন্দের তফিল বাড়াতে গেলে প্রকৃতি ও পরিবেশের থেকে তো আরোহণ করতে হয়, और इस आनंद का जो तफिल है, इसे बढ़ाने के लिए प्रकृति और परिवेश से ये आहरण करना ही है। যেমন আহরণ করতে হয় তেমনি তা বিতরণ করতে হয়। जैसा तुम आहरण करोगे वैसा ही वितरण भी करना होगा। তবে জীবন উচ্ছল হয়ে চলে उत्साह उद्दीपनार प्राचुर्ये। तभी जीवन उच्छल हो उठता है और उत्साह उद्दीपना के प्राचुर्य से। देखो দেখো যারা পরিবেশের আনন্দে সাড়া দিতে পারে না, 10 জনের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে আনন্দ করতে পারে না, তারা কিন্তু ধীরে ধীরে মিয়ে যায়। देखो जो परिवेश के आनंद में रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है, 10 लोगों के साथ खुला तरीके से मेल मिलाव नहीं करके आनंद नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे बुझ जाता है। তাদের কর্মশক্তিও নিস্তেজ হয়ে আসে ও পেটও ভরে না। उनका कर्म शक्ति भी निस्तेज हो आता है और पेट भी नहीं भरता है। আবার একজন যতই কাজের লোক হোক না কেন, তার মধ্যে যদি কোনো রসকস বা স্ফূর্তি না থাকে, মানুষকে প্রীত করার বুদ্ধি না থাকে, তাহলে লোক কিন্তু তাকে পছন্দ করে না। और मान लो एक व्यक्ति कितने भी काम के लायक क्यों ना हो, अगर उसके अंदर रस नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, तो मनुष्य को प्रीत करने की बुद्धि नहीं है, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। লোকের প্রীতি যে অর্জন করতে পারে না, সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কম না। लोगों का जो प्रीति अर्जन नहीं कर पाता है, वो खुद भी कम क्षतिग्रस्त नहीं होता है। আবার দায়িত্বের সঙ্গে কাজকর্ম না করে শুধু অলসভাবে স্ফূর্তি করে বেড়ায় যারা, তাদেরও কোনো দাম থাকে না। और जिम्मेदारी के साथ कार्य न करके सिर्फ अलस भाव से स्फूर्ति करते हुए घूमते फिरता है, उनका भी कोई दाम नहीं रहता है। কাজও চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে চাই মানসিক প্রফুল্লতা, যাতে বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়, তাই করা। कार्य भी चाहिए, और उसी के साथ साथ ये चाहिए कि मानसिक प्रफुल्लता किस तरह बनाए रखा जाए और वृद्धि किया जाए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरता बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का जो आलोचना का विषय वस्तु है उसका 5 पैराग्राफ है टोटल। वो पैराग्राफ को मैं संक्षेप में बता देता हूँ। वीरेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है, पिता का गुण कई बार संतान में दिखाई नहीं देता है। इसका उत्तर में ठाकुर जी बोल रहा है, इसका बहुत कारण रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपना आग्रह से कोई गुण अर्जन ना करके हीनमन्यता या उच्चाकांक्षा से वो गुण अर्जन करते हैं, उनमें वो कृतित्व अर्जन करने पर भी वो गुण उसका सत्ता में मिल नहीं जाता है। फिर श्रद्धा एवं आग्रह जनित अनुशीलन का वजह से अगर कोई वो गुण अर्जन भी करता है तो भी वो गुण संतान में दिखाई नहीं देते हैं, अगर उनका विवाह या दाम्पत्य जीवन सुपरिचालित न हो। फिर संतान का अंदर जो अंतर्निहित गुण रहता है उसका विकास के लिए उपयुक्त पोषण देना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गुण उसमें दिखाई नहीं देगा। इसके लिए चारों तरफ नजर देना पड़ता है। दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा है, वीरेंद्र प्रश्न पूछ रहा है, चारों तरफ नजर देने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर में ठाकुर जी कह रहे हैं, युगोपयोगी भावे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दशविध संस्कार, ये सब परिपालन करके चलना होगा। तीसरा पैराग्राफ में बोल रहे हैं, प्रकाश दा बोले, वर्णानुजाई कर्म तो आजकल कोई करता नहीं है और उनको करने का सुयोग भी नहीं मिलता है।
ठाकुर जी इसका उत्तर में बोले, अगर वर्णानुजाई कर्मों नहीं मिलता है जीविका अर्जन के लिए, तो कम से कम वर्णानु कर्मों का अनुशीलन करना बहुत जरूरी होता है। और विवाह के बारे में भी कोई व्यतिक्रम ना हो, इसका बारे में भी लक्ष्य रखना होता है। फोर्थ पैराग्राफ में बोला है, जो दादा अच्छा ढोलक बजा सकता है, उनको ठाकुर जी बोले ढोलक का बारे में सब कुछ अच्छा से पता करने के लिए, तभी शिक्षा संपूर्ण होता है। सीखने का अंदर एक उद्भावनी और गवेषणी बुद्धि रहना चाहिए। और 5वां पैराग्राफ में बोले है, आश्रम का बगान में एक कोयल बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, परमपिता मनुष्य का खुशी के लिए कितना कुछ व्यवस्था करके रखा है, लेकिन मनुष्य उसका ऊपर ध्यान नहीं देते। तभी हरीशदा बोले, इस खुशी में तो मनुष्य का पेट नहीं भरता है। तभी ठाकुर जी बोले, पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ता है, और वही अच्छा से कर्म कर सकता है जिसका मन में आनंद है। तो ये है आज का 5 पैराग्राफ। तो आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय अजय हलदरदा को अनुरोध करूंगा। पहला पैराग्राफ जो है, मतलब पिताजी का गुण संतान में हमें कभी कभी नहीं दिखाई देता है, इसका बारे में आलोचना रखने के लिए 10 मिनट। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये वाला पैराग्राफ पढ़ने पर यही समझ में आया दादा कि ठाकुर जी ने कितने अच्छे तरीके से हमको हर एक्सपेक्ट पे, हर एक पथ पर कैसे हमको सुसज्जित होकर चलना होगा, उसके बारे में ठाकुर जी हमको यहाँ पे संस्कारित कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि अगर हम हमारा भविष्य को सुधारना चाहते हैं, भविष्य को ऊर्ध्व गति की ओर लेकर चलना चाहते हैं, तो बहुत सारे चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विवाह। विवाह अगर हम वैसा अगर लेके चलेंगे, तो हमारा जो ठाकुर जी ने लिखे भी है कि उन्नयन और सुप्रजनन, तो उन्नयन दो मनुष्य का मिलन ही है उन्नयन और प्रगति के लिए, और उससे जो सुप्रजनन होता है, उससे ही समाज, देश, 10 देश का जो विकास होता है, वही हमारे लिए वांछनीय है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ठाकुर जी बता रहे हैं कि पिता के जो विशेष गुणावली है, वो कभी कभी देखा जाता है कि पुत्र में या किसी भी बच्चे में वो मूर्त नहीं हो पाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं अभी अपने नेटिव में आया हुआ हूँ, और अभी रिसेंटली संडे के दिन हम लोग सत्संग में गए थे। तो मेरी सिस्टर है यहाँ पे, मासी की बेटी। तो उन्होंने वो बताया, तो मुझे वो पता नहीं था, तो वो जाजन कर रही है और मुझे वो सुनने को मिला। इतना सुंदर वृत्तांत है वो कि कोविड के टाइम से मेरी सिस्टर लोगों को जोड़ जोड़ के ऑनलाइन में प्रार्थना करना, जाजन करना, ये उनका डेली का रूटीन है। डेली वो करती रहती है ऐसा काम। तो मेरी दीदी जहाँ पे बैठी है, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में एक दादा है, जो किसी ने उनको दिया है, तो किसी के अननोन थ्रू में उनको ये लिंक मिलता है और वो ज्वाइन करते हैं। बट ही इज नॉट इनिशिएटेड बाय ठाकुर जी। तो उनका जो बेटा है, वो बहुत मतलब विपद पथ पर गमन करता है। उसका चलन चलन जो रहना है लोगों का, वो सब बेकार लोगों के साथ में ही संगति है उसका। बट उसका पिता का बहुत अच्छा गुण है, वो खेती बाड़ी करके खाते हैं, कमाते हैं, और अपने परिवार का, उनके घर में एक बेटा है, एक बेटी है, उनका भरण पोषण करते हैं। तो ये वाला जो ठाकुर जी ने बताया है कि कैसे हम श्रद्धा और आग्रह से अगर किसी चीज को अर्जन करते हैं और उसको अगर लेकर चलते हैं, तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो उसके पिताजी है, वो हर दिन जुड़ा करते थे। कभी अगर मिस हो जाए तो दीदी फोन करके उनको जुड़ने के लिए बोला करती थी। तो ऐसा कई महीने, साल बीतते गए, और फ्रिक्वेंटली अपने काम के अनुसार, जैसे हम लोग कभी, अगर मैं व्यस्त था तो कभी ज्वाइन नहीं कर पाया, ऐसा करके वो दादा भी मैक्सिमम उन्होंने ज्वाइन किया। स्पीकर पे करके अपने घर पे अपनी वाइफ को, बच्चों को सुनाने की चेष्टा की उनने। दीक्षा नहीं ली थी, इस कारण से उनको उतना पता नहीं था। लेकिन ये कोविड के बाद से लोगों की अनुभूति जानकर, ये सब कुछ सुनकर, उनको एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स होता था। मेरी दीदी हमेशा उनको नर्चर किया करती थी कि
ठाकुर जी ने ऐसा किया है, ठाकुर जी को लेकर चलने से ये पॉजिटिविटी आती है, ये ऐसा होता है। और वो हमेशा दुखी होते थे कि मैं अपने बेटे को अच्छा संस्कार में संस्कारित नहीं कर पाया। मैं जैसा मेरा नेचर है वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट बना है, वो लोगों के संगति में रह के ऐसा बिगड़ गया है जिससे मुझे उसका भविष्य अंधकार में नजर आता है। तो ऐसा करते करते एक दिन ऑल ऑफ सडन वो दादा खेत से आते हैं, और खेत से आके जैसे ही अपनी चारपाई में बैठते तो वो अनकॉन्शियस हो पड़ते हैं, एकदम बेसुध हो पड़ते हैं। फिर उनकी वाइफ आती है, उनको पूछती है, ये करती है, हिलाती है, तो कुछ पता नहीं चलता है। और फिर बाद में डॉक्टर के पास ले जाने के बाद समझ में आता है कि उनको एक माइनर सा अटैक आया था, जिसके कारण से वो एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे। और पूरा तरीका से कोमा में नहीं गए थे, लेकिन वो बोलना चलना सब कुछ बंद था। रोते बिलखते, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध एक ऐसा संबंध है, बच्चा जो भी जितना भी चाहे कुपथ पर क्यों ना चले, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसका जो श्रद्धा और भाव है वो उस में अंतर्निहित जन्मजात वो रहता ही है। तो ऐसा जब घर में इंसिडेंट होता है तो वो देखा करता था। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये बताना चाहता हूँ कि ठाकुर जी ने कैसे बोला है। ठाकुर जी ने जो बोला है कि हमको हमारे नेचर के थ्रू, हमको हमारे चलन चिंतन के थ्रू लोगों को जागृत करना है। तो वो बेटा जो था वो हमेशा उसके पापा को देखा करता था कि नहीं, मेरे पापा सुबह मॉर्निंग में कहीं पे ज्वाइन करते हैं, लोग बाग गाना गाते हैं, ये करते हैं, और उसके बाद बहुत सारी बातें होती है चलने फिरने में। गरीब है, छोटा सा घर है, तो वो स्पीकर में अगर चला रहे तो वो सुनाई में आ ही जाता था। तो वो एक कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। तो वो बेटा जब उसके पापा अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बहुत निम्न स्तर के लोग होते हैं, उतना ज्यादा बुद्धि विवेक नहीं होता है। तो वो जो बेटा था, हाई स्कूल पास कर चुका था, अच्छा खासा बुद्धि था उसका, उसको कुछ नहीं समझ में आने के बाद वो मेरी सिस्टर को सीधा फोन करता है कि आंटी सीधा ऐसा ऐसा हो गया है, पापा अभी हॉस्पिटल में है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोमा की स्थिति में है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आपके ठाकुर जी को बोलिए मेरे पापा को ठीक कर दे। तो मेरी दीदी डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में ही थी, और बोलती है कि चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो इस कारण से उतना ज्यादा वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो दीदी ने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप अपने पापा के पास जाके मोबाइल को स्पीकर पर डाल के वहां पे रख दो। और मेरी दीदी, मेरे जिया जी भी ऋत्विक है, तो मेरी दीदी अपने सब जिया जी के साथ में बैठ के बहुत जोरों से नाम करती है, बहुत जोरों से नाम करती है। और ये 10 15 20 मिनट नाम करने के बाद में, ये ठाकुर जी का चमत्कार ही है कि उसके पापा धीरे धीरे सेंस में आते हैं। वो सेंस में आने के बाद में उठ के बैठते हैं, खुद से चल के वॉशरूम जाते हैं। तो ये सब देखता है बेटा, सब कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है ये आज तक के जो ये 2 3 सालों से कर रहे थे, आज उसका साक्षात प्रमाण देखने को मुझे मिला है। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में उसके जो पिताजी है वो ठीक होके घर पर आते हैं, और वो खुद रो के अपने पिताजी को बोलता है कि बाबा, मेरे को समझ में आ गया कि मेरा चलन, मेरा चिंतन बहुत गलत था, और आप जो कर रहे थे वो बहुत सही था। अब मैं ठाकुर जी को, हम लोग सभी मिलके दीक्षा लेंगे, और हम लोग ठाकुर जी को लेकर चलेंगे, और आप वो आंटी को प्लीज बुलाइए। सब लोग अरेंज करते हैं, मेरी दीदी को बुलाया जाता है वहां पे। लास्ट फ्राइडे की बात है, मेरी सिस्टर वहां से अपने घर से वहां पे जाके एक बहुत अच्छा सा सत्संग करते हैं। मेरे जिया जी सभी को दीक्षा देते हैं, और फिर वापस आते हो लोग। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी से ने जैसे वो जाजन संकेत में ठाकुर जी ने 18 जो जागन जाजन के रूप बताया है कि किसी को हमको बाय फोर्स हम कभी किसी को कुछ नहीं दिला सकते हैं। तो अगर किसी में वो अवगुण आए हैं तो उस अवगुण को हम लोग बिल्कुल ठाकुर जी के भावधारा को लेके धीरे धीरे ही सही, और ये धीरे धीरे शायद महीने 2 महीने 4 महीने हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा विवाह सुविवाह हुआ है और हमारा सुप्रजनन है, तो वो अगर कुपथ पर भी जाता है तो हम ठाकुर जी को लेकर, ठाकुर जी की भावधारा को लेकर, ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को लेकर हम उस
कुपथ के गमन व्यक्ति को भी सुपथ पर लेकर आ सकते हैं। और ये बहुत लाइव एग्जाम्पल है, मतलब हमें इतना प्रभावित हुआ इस चीज से कि यही तो ठाकुर जी का काम है, एक बिगड़े हुए को सही पथ पर लेके आने पे। और एक जो परिवार था, आज उसके पिताजी ने जो अपने उस चीज को लेकर चले, जो उनका संस्कार था, जो उसको दिखा के वो सोचते थे कि मैं अपने बच्चों को इस भावधारा में लेकर आऊं, मैं अपने घर वालों को इस भावधारा में लेके आऊं। और वो फल फूलित हुआ, वो उनका जो सालों की मेहनत थी वो प्रस्फुटित हुई यहाँ पर। तो कई बार ज्योत्सना भाभी के मुंह से भी सुनने में आता है कि ये जो हम लोग करते हैं इसका रिजल्ट हमको एक दिन में नहीं मिलता है, इट विल टेक टाइम। 1 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल भर ले सकता है। बट हमें जो ठाकुर जी की भावधारा है उसको लेकर चलना होगा। श्रद्धा आग्रह से सब कुछ हो सकता है, और यहीं पर ये एग्जाम्पल मेरे को मिला। और मैंने ये इसीलिए यहाँ पे बताने की चेष्टा की कि जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर पिता अगर है तो उसके अगर संस्कार नहीं भी आ रहे हैं तो उसको हम ठाकुर जी की भावधारा में भावित करके उसको हम संस्कारित कर सकते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से अजय दा आलोचना किए है। दादा ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए है ठाकुर जी का नाम का महत्व कैसे है, और नाम का महत्व से जो दादा असुस्थ थे वो सुस्त हो गए हैं, और जो गलत पथ में चले गए थे वो भी सही पथ में आ गए हैं। ठाकुर जी को लेके चलने से यही होता है, और किसी को जबरदस्ती करके ठाकुर जी का पथ में नहीं लेके आ सकते हैं। खाली प्रेरणा दे सकते हैं, और वो ये प्रेरणा से घटना से उनका बोधोदय होता है, और वो सही पथ में आ जाते हैं। एक सुंदर उदाहरण के साथ दादा ने आलोचना किया, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी हमारा बीच में 3-4 जन नया मेंबर ज्वाइन किए हैं। मैं देख पा रहा हूँ विकी जगद्दा, अनुराग गुप्ता, रेखा सुमनमा और परितोष दा। ये 4 जन को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। आपको इस फोरम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय मधु कुमारी माँ को अनुरोध रखूंगा आपका अनुभव बताने के लिए कि ये आलोचना प्रसंग आपको कैसा लग रहा है, और इसमें क्या खूबियां है, क्या कमियां हैं। अगर आप ये आलोचना रखें तो अच्छा रहेगा। श्रद्धेय मधु कुमारी माँ। हाँ, जय गुरुदादा। वंदे लोकतिलकम शतवार्ता विभूषणम अमरकीर्तम शारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम। दादा, मैं जाजन तो ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा बानी पर भी करने का। उसके बाद अनुभूति बताऊंगी। अगर भूल त्रुटि होगी तो पहले ही मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुदादा। वीरेंद्र दादा ठाकुर जी से बोलते हैं कि कभी ऐसा देखा गया है कि पिता का गुण बेटे में नहीं आता है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि इसका कारण है मनुष्य अगर श्रद्धा आग्रह से किसी गुण को नहीं अपनाता है और हीन भावना रखता है, तो बच्चों में वो मतलब पिता का गुण नहीं आ पाता है। इसके लिए हमें लगता है कि विवाह जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। मतलब विवाह जिस तरह से ठाकुर जी बोले हैं कि करना चाहिए, उस तरह से हम लोग को विवाह करना चाहिए सभी को। विवाह को खिलौना नहीं समझना चाहिए। शादी एक ऐसा चीज है कि अगर हम ठाकुर जी के अनुसार, या अगर मान लीजिए कि ठाकुर जी का दीक्षा नहीं भी लिए हुए हैं, फिर भी हम नीति विधि के अनुसार चल रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, माता पिता के अनुसार कहे बिना, माता पिता के कहने पर अगर हम कर रहे हैं, तो माता पिता क्या है, बच्चे के अच्छे भविष्य के ही लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता गलत सोचते हैं। माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी और बाद में भी बहुत अच्छा से लाइफ जी सके, इसलिए माता पिता अनुभवी होते हैं, इसलिए माता पिता के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे लोग तो इधर उधर अपने दोस्त ये वो से तो मतलब वो अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं माता पिता के कैद में क्यों रहूं, पिंजरा है, मैं कैद से आजाद होना चाहता हूँ। वो अपने मन से ही करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठाकुर जी तो एक बार शादी के बारे में एक ये भी बोल रहे हैं ना, एक जैसे पति पत्नी में एक वाणी भी बोले हैं कि पति पत्नी में देखिए झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को, अगर मुझे अच्छा संतान लाना है तो पति पत्नी को इस तरह से रखना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए पति को। और हर हमेशा मतलब जो पति बोले वो करना चाहिए। अगर क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनको हमको सुनना है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि वो दूसरे परिवार से आए, हम दूसरे परिवार से, थोड़ा विचारों में मत हो सकता है अनबन। तो उसको हम लोग सही तरीके से मतलब एक दूसरे को समझें। अगर बातें करेंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, यहाँ पे सही हूँ, यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे मैं सही हूँ। ऐसा करके बातें करके डिस्कशन कर लेना चाहिए। और पति पत्नी जब जो भी है, बच्चे के सामने तो कभी झगड़े तो करना ही नहीं चाहिए। ये मैं अपना अनुभूति से बोल रही हूँ। क्योंकि अगर झगड़ा करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे छोटे तो रहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं और बोल नहीं पाते हैं, वही बड़े होके बोलते हैं। तो मैं अपना अनुभूति कहती हूँ कि मैं यही एक चीज़ मैं लेके चली हूँ ठाकुर को लेके, कि कभी भी जैसे परिवार में कभी भी, जैसे इतने बड़े फैमिली है हम लोग, तो कुछ ना कुछ अनबन तो होता ही है ना। जैसे जेठानी से, देवरानी से होता ही है, लड़ाई नहीं, मतलब कुछ बोल दिया तो अनबन ऐसा, चाहे बहन से, भाभी से, ऐसा होता ही है। सबके घरों में थोड़ा बहुत अगर कुछ बोल दिया, अच्छे भी उसे भी बोला तो हम लोग क्या है, गलत समझ लेते हैं। मेन समझने की गलती होती है। बोलते हैं सब सही, लेकिन क्या होता है एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उसी बात को हमें गलत लगता है तो हम लोग क्या है कि उसके उनके प्रति अश्रद्धा करने लगते हैं। तो हमें क्या है कि अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। अगर अश्रद्धा भी, मान लिया कि अगर हमें अश्रद्धा भी मन में आ रही है तो हम डिस्कशन करते हैं, अपने हस्बैंड से डिस्कशन करते कि ऐसे हुआ, चाहे हस्बैंड डिस्कशन करते कि ऐसे हुआ। तो वो चीज़ जो है, बातें बच्चों के सामने डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैंने नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। हम लोग हस्बैंड वाइफ बात करते थे जब बच्चे नहीं रहे, तभी बात करते थे, बच्चों के सामने नहीं करते थे। उससे क्या होता है, मेरा तो असरधा उनके प्रति थोड़ा-सा कम हो जाता है, होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को भी असरधा हो। बच्चों को जैसा, जैसे बड़ी मम्मी है, मामी है, मौसी है, चाची है, सबके साथ वही श्रद्धा होना चाहिए। मेरे से अनबन हो, माता-पिता को अनबन हो तो हो, लेकिन बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ख़्याल मैं रखी हूँ दादा, और ये मेरा अनुभूति है। तो इस पे ठाकुर जी बोले भी हैं कि पति पत्नी झगड़ा करे, पुत्र पुत्रियां देख, सर्वनाश के सतत द्वार पर संततियों को रखे। तो ये ठाकुर जी कितना अच्छे वाणियां दिए हैं। मतलब एक लाइन की वाणियां है लेकिन बहुत है। ठाकुर जी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ठाकुर जी ठाकुर जी जो बोलते हैं कि बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए। जब बच्चे 5 से 10 साल की उम्र तक होते हैं तो वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। तो उस समय हम लोग को जिस तरह से, मतलब गीली मिट्टी है तो उस तरह से हमको संस्कार देना चाहिए कि वो लाइफ टाइम वो संस्कार को याद करे। क्योंकि बचपन में जो संस्कार दिया जाता है वही संस्कार आगे की ओर, मतलब उसको, उसके लाइफ को आगे अच्छा करता है। जैसे माता-पिता के साथ श्रद्धा, आस-पड़ोस के साथ श्रद्धा, क्या बोलते हैं, परिवार के साथ श्रद्धा मतलब रहता है। तो वो चीज़ इसलिए पति-पत्नी को, मेरे ख्याल से पति-पत्नी को कभी भी बच्चों के सामने, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सोचते हैं कि ये तो छोटा है। जैसे एग्जांपल एक देती हूँ कि जैसे कि पति पत्नी बोलते हैं पड़ोसी के बारे में, ये उतना अच्छा नहीं, ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे करे। तो बच्चा क्या है, कभी कभी वो पड़ोसी आएंगे तो उस समय बोल देगा कि अरे मम्मी तो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी, पापा तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। तो वो चीज़ से भी आप बचेंगे। इसलिए क्या है ना, बच्चों के सामने कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए।
और यही ऐसे तो बहुत कुछ है, ठाकुर जी शादी के बारे में बहुत बताए हैं, लेकिन हम लोग को कम से कम ये चीज़ का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि बच्चे को हम अच्छे संस्कार दें, ठाकुर के अनुसार दें। जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी माता-पिता अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन क्या है, ठाकुर से अगर जुड़ जाते हैं तो एक अलग-सा ही अनुभूति होने लगती है, अलग-सा ही एक होने लगती है, क्योंकि ठाकुर जी 10 संस्कार दिए हैं, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे शादी करना चाहिए, शादी संस्कार है, जन्म जन्म संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है। उतना संस्कार मुझे पता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी 10 संस्कार दिए। ऐसे तो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के अनुसार 10 संस्कार हैं। मुझे तो ज़्यादा आती नहीं है दादा। और मैं, आपने बोला ना अनुभूति बताने के लिए, तो मैं अभी देवघर की रिसेंटली घटना बता रही हूँ। हम लोग जब ट्रेन से उतरे दादा, तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे, तो क्या हुआ कि ये थोड़ी देर के लिए सेंसलेस हो गए थे दादा। हम लोग तो बहुत डर गए थे, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, गर्मी से कि क्या, एकदम बेहोश हो गए थे। हम लोग सब डर गए, लेकिन परमपिता थे तो सब उतना मुझे था विश्वास कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो हुआ ही नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा हो गया? तो फिर तो मेरे जो बेटे हैं, तो वो उठाने की कोशिश कर रहे, तो होश में नहीं है तो उठ नहीं पाएँगे। तो मैं उनको हटाई और इनको मैं पकड़ के इतना ज़ोर-ज़ोर का नाम करने लगी कि मैंने नहीं देखा कि सामने वाला दीक्षा लिए हुए है कि नहीं लिए हुए है। मैं कुछ नहीं सोची और खूब ज़ोर-ज़ोर का नाम करने लगी। इतना ज़ोर का नाम कि 1 ही सेकंड की होंगी दादा, तो ये बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। ऐसे करने के बाद, मतलब कहने का मेरा ये सेंस है कि ठाकुर के अनुसार चलना है और नाम करना है। और नाम ध्यान में थोड़ा-सा ध्यान मैं भी नहीं कर पाती हूँ दादा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? लेकिन ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठाकुर जी तो बोले हैं ना, नाम करने से मनुष्य तीक्ष्ण होता है, और ध्यान करने से ग्रहणक्षम, और नाम करने से शांत होता है, और ध्यान करने से ग्रहणक्षम और तीक्ष्ण होता है, तेज होता है। तो वो चीज़ होता है, तो ये चीज़ को पहले हम लोग को नाम ध्यान, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि नाम करना बहुत ज़रूरी है। नाम करने से ही हम लोग नाम ध्यान करेंगे, जब मन स्थिर होगा तभी तो हम अच्छे के बारे में सोच सकते हैं ना दादा। इतना ही कह के अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा, अगर भूल त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। अभी मधु माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखी है और उनका अनुभूति बताया है। और माँ ने भी ये बोला है कि नाम ध्यान का कितना महत्व है। जो जोर जोर से नाम करने से दादा का होश आ गया, दादा सुस्त हो गया, ये भी बहुत बड़ी एक अनुभूति है। माँ ने शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार माँ ने इस फोरम में बोले हैं और बहुत सुंदर प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करूंगा माँ आगे भी बोलते रहेंगे हमारा साथ ऐसे। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं अ, रश्मि रंजन दा को अभी आलोचना करना था, लेकिन किसी वजह से रश्मि रंजन दा आलोचना नहीं कर पाएंगे। तो मैं श्रद्धेय मनीष दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय मनीष दा। जय गुरु सभी को। आवाज आ रही है? हाँ दादा आ रहे। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी आज भी लगभग संख्या 40 के आसपास पहुंच गई है। तो एक अच्छा ये मतलब संख्या अच्छी हो रही है। काफी लोग जो है इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों को ये जो प्रयास चल रहा है, ये लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसका महत्व जो है लोगों को, सबको, हम सभी को समझ में आ रहा है कि ये क्यों ज्वाइन करना है। और ठाकुर जी की जो भावधारा है एकदम, मतलब जो फर्स्ट हैंड हमको मिल रहा है। जो ठाकुर जी जो बातचीत करते थे, लोग जो सवाल पूछते थे, और ठाकुर जी उसके ऊपर जैसे एक लाइन का सवाल है, लेकिन उसके ऊपर ठाकुर जी कितना कुछ बोल रहे हैं। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम इसमें से समझ सकते हैं। अभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि जैसे ठाकुर जी बोल रहे कि जैसे शादी
जो विवाह जो होता है वो एक जैसा उन्होंने तरीके से बोला हुआ है कि जिस तरह से शादी होना चाहिए, मान लीजिए उस तरह से हो भी जाए, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी बहुत कुछ है, वो भी उन्होंने बताया है कि अभी उसके मतलब मेरे मन में जो ख्याल आया कि जैसे किसान खेती करता है, तो खेती करने से पहले मतलब कुछ बोने से पहले वो जमीन को तैयार करता है। बहुत कुछ मेहनत उसमें करता है। उसके बाद में अच्छा क्वालिटी का बीज जो है उसमें बोता है। उसके बाद में पानी दिया जाता है या फिर वर्षा के समय में नॉर्मली खेती अगर शुरू होती है, तो वर्षा होने से बीज प्रस्फुटित होता है। लेकिन क्या उतना से ही हो जाता है? नहीं, उसको हर समय जो है किसान को अलर्ट रहना पड़ता है कि मतलब उसका मान लीजिए जो भी उसने लगाया तो उसके बीच में और घास उग आएगी, तो वो घास को निकाल देता है। जब जिस समय ज़रूरत है, कोई पौधा को देखभाल करने का ज़रूरत है, तो वो उस तरह से करता है। समय-समय पर उसको मतलब शेड्यूल के हिसाब से खाद देना या फिर जो भी स्प्रेइंग करना होता है, मेडिसिन को स्प्रे करना होता है, तो वो समय-समय पर करना। तो ये सारा जो है मतलब जब तक फसल घर में नहीं आती, तब तक उसको डे इन डे आउट उसका ख्याल रखना पड़ता है और तभी अच्छी फसल जो है घर में आती है। उसी तरह एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके पहले जो कुछ करना होता है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी वो मनुष्य बनने तक कितना कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो सब कुछ करना पड़ेगा उसी हिसाब से। और ठाकुर जी इसीलिए तो जो बीरेंदा का एक सवाल आया, সব দিকে नजर देवा बोलते আমাদের কি करते হয়? ठाकुर जी बोले ना कि सब तरफ नजर रखना पड़ेगा। तो ठाकुर जी फिर उस उत्तर में उसके इस प्रश्न के उत्तर में ठाकुर जी बोल रहे कि जुगोपयो जुगोपयोगिता भावे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दशविध संस्कार इत्यादि परिपालन করে চলতে হবে। इसका मतलब ये युगोपयोगी तरीके से ये सारा वर्ण धर्म जो है, आश्रम धर्म है, दशविध संस्कार है, इत्यादि परिपालन करके चलना होगा। और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये सब के बीच भीतर मनुष्य का एक सहजात संस्कार होता है, तो वो भी বংশ পরম্পরায় বজায় থাকবে ও মানুষ সুশিক্ষিত, सुनियंत्रित और सुयोग्य होए उठबे। और तभी ये सब जो सारा जो होता है उसी से मनुष्य जो है वो सुशिक्षित होगा, सुनियंत्रित होगा और सुयोग्य बनेगा। तो ये जो दशविध संस्कार है, इसके बारे में मैंने मतलब मालूम तो था, लेकिन फिर भी मैंने इसको गूगल किया, तो इसमें ये आया है कि दशविध संस्कार क्या है। तो पहला है गर्भाधान, मतलब गर्भधारण के समय किया जाने वाला संस्कार जो स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा है कुसवन, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए किया जाने वाला संस्कार। तीसरा है सीमंतनयन, ये है गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए किया जाने वाला संस्कार। तो ये जो 3 संस्कार है, ये तो मतलब बच्चा अभी गर्भ में नहीं आया है और उसके बाद में बच्चा गर्भ में आया और फिर अगला जो प्रोसेस जो चल रहा है, तो
लिए ये 3 संस्कार है, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, दशविध में 3 संस्कार सिर्फ इसी के लिए, जो बच्चा गर्भ में आएगा उसके पहले, और बच्चा जब गर्भ में आया तब उसके स्वास्थ्य और विकास के लिए, और माँ के, जो गर्भवती महिला है, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वो अक्षुण्ण रहे, वो अच्छा रहे, उसके लिए ये 3 संस्कार है। उसके बाद जात कर्म, शिशु के जन्म के बाद किया जाने वाला संस्कार, जिसमें शिशु को आशीर्वाद दिया जाता है। ये मेरे समझ में ये 5वें दिन होता है। उसके बाद में नामकरण होता है, ये है शिशु का नामकरण संस्कार। उसके बाद में निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाने का संस्कार। देखिए, ये भी कितना महत्वपूर्ण है। बच्चा को घर से हम बाहर जब लेके जाते हैं पहली बार, तो उस समय भी एक संस्कार है। उसके बाद में है चूड़ा कर्म, वो है मुंडन, शिशु के पहली बाल पहले बाल कटवाने का संस्कार। उसके बाद में उपनयन, उपनयन ये नॉर्मली 10 या 12 साल उम्र में उपनयन होता है। कई जगह उसके पहले भी होता है। यह है जनेऊ संस्कार, जो शिक्षा आरंभ होने का प्रतीक है। और उसके बाद में है विवाह संस्कार, विवाह जो जीवन साथी के साथ जीवन शुरू करने का प्रतीक है। तो ये कितना अच्छा। उसके बाद में भी कुछ है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्कार है, वो है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। तो ये भी एक संस्कार में ही आता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण ये संस्कार हमारे जो हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें कितना, तो ये जो चलते आया है, ये इसको तैयार करने के लिए कितने हजारों जो ऋषि मुनि साधक जो है, इन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट करके, कितना उनका मतलब जो माइन्यूट ये रहा होगा, उनका जो अभ्यास रहा होगा और उनकी अनुभूति रही होगी, ये अनुभूति के आधार पर ही उन्होंने ये दशविध संस्कार को परिचालित किया होगा। ये कितने हजारों सालों से ये इसके ऊपर अभ्यास हुआ होगा, और ये सब सिस्टम परिचालित हुआ होगा। और ठाकुर जी उसी को फिर अंडरलाइन कर रहे, उद्धृत कर रहे कि ये हमें, मतलब ये सिस्टम में जब जाएंगे तब जाके एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। और इसीलिए ठाकुर जी जितना शादी के लिए जो महत्व देते हैं, एक विवाह कैसे सवर्ण अनुलोम विवाह हो, उसके ऊपर ठाकुर जी जोर देते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा किस तरह से बड़ा हो, अभी माँ ने मधु माँ ने अभी कितना सुंदर तरीके से ठाकुर जी की जो बाणियां है, वो बाणियां बोल करके उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि बच्चा किस तरह 5 से 10 साल के उम्र में जो कच्ची मिट्टी होती है उसको शेप करना होता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ठाकुर जी फिर ये शशि भाई ने भी ये जो अंडरलाइन किया है, আর বিয়ের ব্যাপারে যাতে কোনো ব্যতিক্রম না হয়, অন্ততঃ সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এইতে ঠিক থাকলে ইনস্টিংক্ট, সহজাत संस्कार এর स्पाइनটা ठीक থাকে। मतलब कितना ये महत्वपूर्ण है कि जो स्पाइन मतलब क्या, हम एक मनुष्य जो खड़ा होता है या चलता फिरता है, दौड़ता है, सब कुछ काम करता है, तो उसका जो बैकबोन है, स्पाइन है, वो ठीक है तब। अगर स्पाइन ठीक नहीं रहेगा तो आदमी बेड रिडन हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो विवाह संस्कार है, इस और इसके बाद में जो दशविध संस्कार है, ये कितने ये ठीक रहने से ही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्पाइन जो है ठीक रहेगा। मतलब जो हमारा संस्कार, हमारा जो इंस्टिंक्ट जो होता है, सहजात संस्कार जो होता है, उसका स्पाइन जो है, मतलब
वो ठीक तरीके से काम करेगा। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, বোঝা যায় একটা মানুষ কি না কি, मतलब एक मनुष्य है कि नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो समझ है, समय का भी एक सीमा है, तो मेरा जो समझ है मैंने यहाँ पर प्रकाशित किया है। सभी को जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे, जैसे कि दशविध संस्कार क्या है, और उसको बहुत सुंदर भाव से उन्होंने आलोचना की है। और जो सबसे अहम चीज है वो है विवाह। ये बार बार घूम फिर के यही आता है, विवाह अगर सही है तो सब कुछ सही है, विवाह गलत है तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। यही चीज हमको उभर के आता है इधर। तो बहुत सुंदर आलोचना की है मनीष मनीष दादा ने। मेरा एक्चुअली एक डाउट है, अगर कोई इस डाउट के ऊपर आलोकपात कर सकते हैं। इधर ठाकुर जी बोले हैं कि इंफिनिटी या हीनमन्यता, दूसरा एम्बिशन उच्चाकांक्षा, किसी से अगर कोई कोई गुण अर्जन करते हैं तो उस गुण सत्ता में मिल नहीं जाते हैं। तो ये इंफिनिटी या एम्बिशन से कैसे गुण अर्जन किया जा सकता है, इसका ऊपर ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई दादा माँ इसको मेरे को क्लियर कर सके तो अच्छा है। हाँ दादा, ये जो आपने सवाल किया है तो उसमें देखिए, हमारा सहजात संस्कार तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद में हमारा एक इंडिविजुअलिटी तो होता है, ठीक है। तो उसमें ঠাকুর জি बोल रहे हैं कि তার অনেক কারণ থাকে, মানুষ যদি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থেকে কোনো গুণ एक्वायर अर्जन ना करे, इंफेरियोरिटी हीनमान्यता और एम्बिशन, ये दो अलग अलग चीज है। किसी किसी का इंफेरियोरिटी रह सकता है, किसी का अलग एक एम्बिशन, मतलब कोई पैशनेट होता है, ठीक है। तो वो पैशन के पीछे जो दौड़ता है, तो ये दो चीज अगर अलग अलग तरीके से आ जाता है, ठीक है, तो तब जाकर के তাহলে তাতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও সেটা কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে মিশে যায় না। तो ये देखा जाता है कि एक व्यक्तित्व जो होता है वो किस तरह से, मतलब सहजात संस्कार तो उसने आया उसके अंदर, लेकिन ये जो बीच में आ गया, इसको वृत्ति प्रवृत्ति बोल सकते हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो है, मतलब हम देखते हैं कि कोई कोई विशेष व्यक्ति होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ही काबिल है, लायक है, और बहुत उनका संस्कार भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उनके बच्चे जो है उस तरह से नहीं निकल पाते। मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है, इनका बच्चा भी बहुत, मतलब बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं निकल पाता है उस तरह का। तो उसके पीछे ये दो कारण जो है हो सकते हैं, या तो इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर उसका अलग से कोई एम्बिशन हो सकता है। तो मतलब माँ बाबा डॉक्टर है, लेकिन बच्चे का एम्बिशन कुछ और है, तो वो कुछ अलग दिशा में चला जाता है, तो ये भी देखा जाता है, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा, अगर वो हीन मान्यता है, अगर इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो भी वो मतलब डिटोरिएट हो सकता है। तो ये भी एक संभावना होती है। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मैं समझा मैंने बताया। अच्छा से समझा है दादा आपने। अ, अभी समय तो समाप्त हो गया, और कोई दादा माँ कुछ बोलना चाहेंगे तो आलोचना रख सकते हैं, 5 3 4 मिनट। जय गुरु दादा। एक एग्जाम्पल आपको और थोड़ा सा देता हूँ इस पे, हिंद मानवता और उच्चाकांक्षा का। एक छोटा सा एक शॉर्ट मूवी मैंने देखा था। उसपे जो बेटा होता है, उसके जो पिता होते हैं, वो उसके पिता बहुत अच्छे एक पॉलिटिशियन होते हैं।
और वो अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ करते हैं, बट वो जो उनका अच्छा करना उनके बेटे के लिए इतना हीन मान्य होता है कि वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। और उसका जो उच्चाकांक्षा होता है, उसका जो चाहिदा होता है, वो इतना उच्च होता है कि वो हर किसी भी कीमत पे उसको पाना चाहता है, किसी भी लेवल पे जाके। तो जब फॉरेन से ग्रेजुएट होके आता है, तो वो अपने मतलब इतना ज्यादा वो उच्चाकांक्षी होता है कि वो अपने पापा से इतना निम्न स्तर पर घृणा करने लग जाता है कि वो अपने पापा को ही किसी से मर्डर करवा देता है। फिर वो उनके जगह पे वो सीएम बन जाता है। तो एक एग्जांपल ये समझ में आता कि उसके पापा कितना अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये जो हिन्न मान्यता और उच्चाकांक्षा उसके अंदर जो रहता है, वो उसको इतने कुपथ की ओर लेकर जाता है कि वो कुछ भी किसी भी लेवल पे करने आता है। उसकी एक सिस्टर होती है, उसकी सिस्टर को भी बहुत परेशान करता है, बहुत उसको हर जगह पे उसको डिस्ट्रॉय करने का ही उसका सपना रहता है। फिर एट द एंड, क्योंकि ये जो भी चीज है, ये सारी चीजें काल्पनिक है और कम समय के लिए है, वो एक ना एक दिन जाके खराब होती ही है। तो वो जो पब्लिक है, जिसके जो उसका पापा ने जो एम्पायर खड़ा किया था, जो लोगों का प्यार उनको प्रति था, और एक दिन जब वो बेटा वो सीएम बनकर जब वो विपद पद पर गमन करके जब वो डिस्ट्रॉय होने के लिए आता है, वो जब एक मरण पद पर चलता है, तो वो जो जनता होती है, वो जनता उसको बचाती है। तब उसको समझ में आता है कि मेरे पापा ने क्या कमाया और मैंने क्या कमाया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे दिख लगता है। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके इस बात को समझाया है, तो बहुत अच्छा लगा। अभी और कोई दादा माँ कुछ आलोचना करना चाहेंगे? जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। लोनकर दा बोल रहा हाँ लोनकर दा, बोलिए दादा। हूँ। एक या 2 मिनट में बोलूंगा। कल जो विषय एक बात न, एक शब्द का मैं थोड़ा ये ठाकुर जी का उसके बारे में क्या बोल रहे हैं मैं बोल दूंगा। अनुसंधिस्ता। कल ये मूलाचरण प्रसंग में आया था, तो ठाकुर जी का कहना है कि अगर कहीं किसी भी काम के कहाँ जाओ तो बुद्धि लगाकर हर तरह से खोज खबर लेना, इसे ही कहते हैं अनुसंधिस्ता। ऐसी अनुसंधिस्ता यदि रहे तो देखोगे जो जो दिन बीतेंगे तुम्हारे ज्ञान की परिधि त्यों त्यों बढ़ती रहेगी। मैं सिर्फ इसे ही नहीं कह रहा हूं कि बल्कि आप लोगों में हर व्यक्ति इस बात पर ख्याल रखेंगे, बाल बच्चे भी जिससे अनुसंधिस्त हो इस और ख्याल रखे। यदि मनुष्य चौकस न हो, अनुसंधिस्त न हो, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न न हो, तो उनके द्वारा लकीर के फकीर की तरह काम चल सकता है, पर महान कार्य होना कठिन है। तो अंधिसंधि के बारे में इतना ठाकुर जी डिटेल बोले हैं, इतना ही मेरे को कहना था। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने अनुसंधित्सा के बारे में बहुत सुंदर भाव से बताया है। तो अभी आलोचना प्रसंगों को अभी यही विराम देते हैं। सभी को आनंदित जय गुरु बोलते हूँ। जय गुरु। सबको जय जय गुरु गुरु। दादा, सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय सभी गुरु, दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु।